नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज मैं एक कविता आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसका नाम है द ग्रैंड मदर। इसका शीर्षक बहुत ही खूबसूरत है, द ग्रैंड मदर। इस कविता के शीर्षक से ही आप समझ जाएंगे कि इस कविता को एक दादी के प्रेम में एक पोता ने लिखा है। जिसने इस कविता को लिखा है उनका नाम है रे यंग बियर। बहुत ही खूबसूरत कविता है। इस कविता को पढ़ के आप इतना तो जरूर समझेंगे कि एक पोते और एक दादी के बीच भी इतना भी प्रेम हो सकता है कि सिर्फ अनुभव करके बता सकता है कि ये मेरी दादी ही होगी। सिर्फ उनकी आहट से ये बता सकता है कि ये मेरी दादी ही होगी। सिर्फ गंध से ही बता सकता है कि ये मेरी दादी ही होंगी। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कविता है ये, छोटी सी कविता लेकिन बहुत ही खूबसूरत। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आप इस कविता को भी पढ़े होंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के 9th क्लास में भी पोएट्री सेक्शन में इसे शामिल किया गया है। अगर आप रे यंग बियर को पढ़े भी होंगे तो उनका ये बहुत ही मशहूर कविता है द ग्रैंड मदर। चलिए शुरू करता हूँ लाइन बाय लाइन। आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि इसमें बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स है, बहुत ही नॉर्मल है। आप आराम से इसे समझ सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप घबराइएगा मत। आपके पास अगर शब्द है तो आप इसे समझ सकते हैं, यकीन मानिए। अगर नहीं भी है तो भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास टफ वर्ड्स नहीं है। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स है जो रोजमर्रा के जीवन में हम यूज करते हैं। अपने घरों में जो शब्द यूज करते हैं वो शब्द यहाँ इस कविता में यूज किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में कुछ अलग सा पहचान है। दादी के प्रेम को किस तरह से पहचानता है एक पोता, आप इस कविता के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आपको इस कविता को रिसाइट करके सुनाता हूं। प्रत्येक पंक्ति को हिंदी में भी बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यहां रे यंग बियर कहते हैं, इफ आई वर टू सी हर शेप्स फ्रॉम ए माइल अवे, I'd know so quickly that it would be her. The purple scarf and the plastic shopping bag. इसमें कवि बोल रहा है कि जब भी मैं देखता हूं उस आकृति को 1 मील दूर से, तो मैं बहुत जल्द ही पहचान जाता हूं कि that would be her, कि वो मेरी दादी ही होंगी। The purple scarf and the plastic shopping bag. और इस बात से भी मैं पहचान जाता हूं कि उनके गले में वो पर्पल स्कार्फ और उनके आर्मपीट में वो प्लास्टिक बैग। तो इस बात से मैं पहचान जाता हूं कि वो मेरी दादी ही होंगी। सेकेंड स्टेंजा में कवि बोल रहा है कि इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, आई नो दैट दोज वर हर हैंड्स वार्म एंड डैम्प विथ द स्मेल ऑफ। इसमें कवि कह रहा है कि इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, जब भी मैं अपने सरों पर किसी का हाथ अनुभव करता हूं, आई वुड नो दैट दोज वर आवर हैंड्स, तो मुझे पता चल जाता है कि वो मेरी दादी के ही हाथ होंगे। वार्म एंड डैम्प विद द स्मेल ऑफ रूट्स, जो बिल्कुल नरम और गर्म, और साथ ही साथ वो सुगंधित हाथ जो छोटे छोटे पौधों में काम करके आई हुई हाथ है, वो ऐसा लगता है कि वो मेरी दादी के ही हाथ है। अगले स्टेंजा में कवि बोल रहे हैं कि इफ आई हर्ड ए वॉइस कमिंग फ्रॉम ए रॉक, आई वुड नो एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक द लाइट ऑफ समवन स्टरिंग ashes from a sleeping fire at night. इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही खूबसूरत लाइन है ये। यहां अंतिम स्टेंजा में कवि बोलते हैं कि if I heard a voice coming from a rock, I would know and her words would flow inside me like the light of someone stirring ashes from a sleeping fire at night. इसका मतलब हुआ कि जब भी मैं उस चट्टानों से आवाज सुनता हूं, जब भी चट्टानों से आती हुई आवाज मेरे कानों में आती है, तो मैं पहचान जाता हूं कि वो मेरी दादी की ही आवाज है। Would flow inside me like the light of someone stirring ashes from the sleeping fire at night. और मेरे अंदर ऐसे ज्वाला उत्पन्न करती है वो आवाजें, जैसे रात में सोई हुई आग हवा से जगमगाती है।
बहुत ही खूबसूरत ये लाइन था और प्रत्येक शब्द में जादू था। अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत मजा आया होगा। तो इसी तरह के वीडियोज आप देखने के लिए जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।